आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में साल 2025 का बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन इस बार का बजट कुछ खास है। ये पहली बार हो रहा है जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ने कंप्यूटर टाइप्ड बजट की बजाय खुद अपने हाथों से लिखा हुआ बजट सदन में प्रस्तुत किया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ मंत्री ओपी चौधरी ने पारंपरिक तरीके से बजट पेश करके एक नई दिशा दिखाई है। तो आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास है और कैसे ये राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी ने इसे एक परंपरागत कदम बताते हुए कहा कि डिजिटल युग में ये कदम न केवल परंपराओं की ओर वापसी का प्रतीक है, बल्कि ये मौलिकता और प्रामाणिकता को भी बढ़ावा देता है। इस बजट को 100 पृष्ठों में हाथ से लिखा गया है, जिसे विशेष तौर पर इस बजट सत्र के लिए तैयार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते हैं, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने एक अनूठे अंदाज में इसे पेश किया है। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने घर में शिव जी की पूजा अर्चना की, फिर राम मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद लिया। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस साल के बजट को पिछली बार के बजट की निरंतरता में एक और बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ये बजट एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये संयोग ही है कि एक तरफ पे छत्तीसगढ़ राज्य जयंती का भी वर्ष है और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के जन्म जयंती का भी शताब्दी वर्ष है। तो इस पड़ाव पर हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को आगे के विजन के लिए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने की दृष्टि से एक कदम के रूप में कल के हमारी सरकार के दूसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं इसी बीच एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जो सामने आया है वो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय यानी कि 2000 में जब राज्य का बजट पेश किया गया था, तब वो केवल 5700 करोड़ रुपए था। तो वहीं अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के मुताबिक ये बढ़कर 1,47,446 करोड़ रुपए हो चुका है। इस तरह पिछले 24 वर्षों में राज्य के बजट में लगभग 25 गुना का इजाफा हुआ है। तो वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का अनुमानित आकार 1,62,870 करोड़ रुपए हो सकता है, जो कि पिछले बजट से 6 से 7% ज्यादा है। आज का बजट राज्य के समग्र विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं का एक हिस्सा है। तो वहीं इस बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी को विधानसभा पहुंचते समय लाल रंग के ब्रीफकेस के साथ देखा गया, जो कि पिछले वर्ष के काले ब्रीफकेस से अलग था। ये भी एक संकेत था कि इस बार बजट में कुछ नया और विशेष देखने को मिलेगा। इस बजट के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार न केवल अपने राज्य के विकास को लेकर गंभीर है, बल्कि ये एक नए दृष्टिकोण और अनूठी परंपरा को भी स्थापित करता है। राज्य के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने के लिए ये बजट एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।